आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त मनोज कुमार लेकर आ गया हूं कुछ स्पेशल खबर जो एनपीएस के तहत होगी और कुछ ऐसे स्पेशल आपके लिए बेनिफिट वाली खबर होगी ये जो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देने वाली जरूर होगी। मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं, अगर जो भी भाई मेरा पहली बार मुझसे या अपने चैनल से जुड़ा है वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि जो डे बाई डे अपडेट निकलती हैं आपके लिए कुछ खास स्पेशल अपडेट रहती हैं। एनपीएस हो चाहे ओपीएस हो या फिर 18 महीने डीए को लेकर या कुछ भी ऐसी अपडेट मान सकते हैं आप जो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट वाली साबित हो। मैं हमेशा वही कंटेंट उठाता हूं जो कि कर्मचारी यानी कि आप लोग जो है वीडियो में कमेंट्स करते हैं। अब जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, एनपीएस के तहत क्या बेनिफिट आपके लिए होने वाला है या क्या इसमें इक्विटी में पेंशन फंड रहेगा, उसके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। आप केवल अंत तक वीडियो को देखना ताकि आपको ये समझ में आए कि वाकई ही एनपीएस आपके लिए बेनिफिट वाली साबित होगी। इक्विटी बाजारों में तेजी से एनपीएस संपत्ति बढ़कर 11.50 लाख करोड़ रुपए हो गई है। नवीनतम पीएफआरडीए डेटा से पता चला है कि इक्विटी बाजारों में पेंशन फंड निवेश सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य सरकार की योजनाओं से बेहतर प्रदर्शन करते हुए कॉरपोरेट ब्रांड से 4 गुना अधिक हो गया है। कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि कहीं ये जो एनपीएस के तहत जितनी भी अपडेट मार्च में निकली हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट वाली साबित जरूर हुई है। अगर आपको लगे कि ये वीडियो शेयर करने लायक है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि ये छोटी सी जानकारी उस इंसान के पास जा सके जो इस समय के मेन अपडेट जानना चाहता है। तेजी वाले इक्विटी ब्रांड की बदौलत पेंशन फंड ने 1 मार्च 2024 तक औसतन 34.27% का वार्षिक रिटर्न दिया। बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के अनुसार नवीनतम पीएफआरडीए आंकड़ों से पता चलता है कि इक्विटी बाजारों में पेंशन फंड निवेश ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य सरकार की योजनाओं से बेहतर प्रदर्शन करते हुए कॉरपोरेट ब्रांड का 4 गुना से अधिक कर दिया है। पिछले 3 वर्षों में पेंशन फंड ने इक्विटी में 17.7% का रिटर्न हासिल किया है, जबकि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस की शुरुआत के बाद से इक्विटी रिटर्न लगभग 13.56% था। पीएफआरडीए के आंकड़ों से पता चलता है कि इक्विटी बाजारों की तुलना में कॉरपोरेट ब्रांड ने पिछले साल 8.48% का रिटर्न अर्जित किया था। सरकारी प्रतिभूतियों में 10.5% का रिटर्न देखने को मिला। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से वार्षिक रिटर्न क्रमशः 12.71 और 12.67% रहा। 2 मार्च तक के आंकड़ों से पता चलता है कि अटल पेंशन योजना सहित एनपीएस की संपत्ति साल दर साल 30% बढ़ती जा रही है, जो कि 11.50 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इसमें इक्विटी आवंटन लगभग 21 लाख करोड़ रुपए का था। 2 मार्च तक एनपीएस और अटल पेंशन ग्राहकों की कुल संख्या 7.25 करोड़ थी, जो एक साल पहले की अवधि में 6.25 करोड़ से 16% अधिक थी। वर्ष 2009 में लागू होने के बाद एनपीएस को 1 लाख करोड़ रुपए के एमयूज तक पहुंचाने में 6 साल और 6 महीने का समय लगा। इसके बाद एएमयूज को 5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने में बढ़ाने में तकरीबन 4 साल और 11 महीने का समय लगा। एनपीएस एमयू पिछले साल 25 अगस्त तक केवल 2 साल और 10 महीने की अवधि में 5 लाख करोड़ रुपए से दोगुना होकर 10 लाख करोड़ रुपए हो गया। दिसंबर 2023 में पेंशन फंड ने इक्विटी में औसतन 16.94% रिटर्न अर्जित किया। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खबर है आपके लिए, जो कि आप सभी को जानना जरूरी है। इक्विटी में 16.94% का औसत वार्षिक रिटर्न कॉर्पोरेट ब्रांड में देखा गया, लगभग 7% से दोगुने से भी अधिक था। पीएफआरडीए के आंकड़ों से पता चलता है कि सरकारी प्रतिभूतियों में 7.10% और केंद्र सरकार राज्य की योजनाओं में लगभग 8.2% है। फरवरी 2024 में भारत का मार्केट कैप नई रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंच गया और लगभग 388 लाख करोड़ रुपए का समाप्ति होने के बाद 400 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया। इस सप्ताह शेयर बाजार बढ़त के साथ समाप्त हुआ, क्योंकि वैश्विक रेटिंग एजेंसी म्यूडीज ने 2024 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान पहले के अनुमान 6.1% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया। 7 मार्च को बीएसई सेंसेक्स 313 अंक बढ़कर 74,119.39 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 115 अंक या 0.51 उछलकर 22,493.55 पर पहुंच गया।
अब चलते हैं, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ ये जो खबर होगी आपके लिए बेनिफिट वाली खबर होगी, और एनपीएस के तहत दूसरा जो संशोधन हुआ है या उसमें क्या बेनिफिट आपके लिए होने वाला है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। बेंगलुरु स्थित सॉफ्टवेयर पेशेवर बी रघु अच्छी कमाई करते हैं, लेकिन उनकी आय का लगभग 15% टैक्स में चला जाता है। टैक्स पेयर का अनुमान है कि अगर रघु अपनी कंपनी द्वारा दिए जाने वाले एनपीएस का लाभ विकल्प चुनते हैं तो वे अपने कर को 80,000 रुपये तक कम कर सकते हैं, और उनके वेतन ढांचे में कुछ कर मुक्त सुविधाओं को शामिल करने के लिए बदलाव किया गया है। एनपीएस का लाभ विकल्प चुनकर शुरुआत करनी चाहिए। धारा 80C/CD के तहत कर्मचारियों की ओर से एनपीएस में डाले गए मूल वेतन का 10% कर मुक्त है, और अगर उनकी कंपनी हर महीने उसके ओर से 9,992 रुपये बेसिक का 10% एनपीएस में डालता है तो उनका टैक्स 37,500 रुपये कम हो जाएगा। क्योंकि वह पहले से ही धारा 80C/CD के तहत एनपीएस में निवेश करता है, रघु जानता है कि योजनाओं कैसे काम करती हैं और पसंदीदा आवंटन उनके लिए उपयुक्त है। इसके बाद उसने अपने वेतन में कर योग्य परिपलब्धियों को गैजेट भत्ते और भोजन कूपन जैसे कर मुक्त भत्तों से बदलने की संभावना तलाशनी चाहिए। धारा 17(2) के तहत कंपनी के नाम पर खरीदे गए और कर्मचारियों को व्यक्तिगत उपयोगों के लिए दिए गए गैर गैजेट पर उसके मूल का 10% कर लगाया जाता है। अगर एक साल में 1.2 लाख रुपए है तो 10,000 प्रति वर्ष में कंप्यूटर, फर्नीचर और ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो उनका टैक्स 33,700 रुपये कम हो जाता है। 26,000 रुपये से 2,167 रुपये प्रति माह के भोजन कूपन से कर में लगभग 80,000 रुपये की कटौती होती है। कंपनी उनके परिवार को ग्रुप हेल्थ कर मुहैया कराती है, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी और मां के लिए अलग से भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा। वह 72,000 रुपये प्रति माह प्रीमियम भरता है, लेकिन उन्होंने धारा 80C के तहत केवल 50,000 रुपये की कटौती मिली। उनकी मां का 60 वर्ष से कम है, उम्र 60 वर्ष से कम है, जबकि उनकी मां वरिष्ठ नागरिक बन जाती है, तो रघु भुगतान किए गए पूरे प्रीमियम के लिए कर कटौती का दावा कर सकता है। तो मैं आशा करता हूँ जो मैंने आपको जो है एक उदाहरण के तौर पर समझाया है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट वाला साबित हुआ होगा, क्योंकि मैं हमेशा वही कंटेंट उठाने की कोशिश करता हूँ जो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट वाला साबित हो। अब आपसे आशा भी इतना ही करता हूँ कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर लगे आपको कि ये जो वीडियो थी, छोटी सी नॉलेजेबल वीडियो थी, वो शेयर करने लायक है, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं, तब तक आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ मिलते रहेंगे। आप तब तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।